तो देश भर में लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू हो गया है। ये 3 मई तक चलेगा। इस बीच सरकार ने फेज 2 के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 20 अप्रैल के बाद कुछ क्षेत्र में रियायत मिलनी चाहिए ताकि आजीविका को भी बल मिले। इसमें लॉकडाउन का असर रोजी रोजगार पर बड़ा हुआ है। अर्थव्यवस्था कुंद है, कामगार परेशान है। ऐसे में केंद्र सरकार कुछ रियायत की घोषणा कर सकती है। 20 अप्रैल के बाद क्षेत्र की स्थिति का मूल्यांकन होगा। वैसे केंद्र सरकार की ताजा गाइडलाइंस में कुछ क्षेत्र को छूट मिली है। अर्थशास्त्री डॉक्टर ईश्वर दयाल कहते हैं कि कुछ क्षेत्रों में झारखंड राज्य में रियायत मिल सकती है। ऐसा मुश्किल समय रहा, कॉन्फ्लिक्ट था जीवन और जीविका के बीच, तो काफ़ी हद तक कोशिश की गई है पहले जीवन को बचाने की, जो अभी तक की जा रही है। 20 तारीख से है कि जीवन के साथ साथ जीविका को भी फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें से बहुत सारे क्षेत्रों को थोड़ी छूट दी गई है जहां पर कि जीवन पर कोई खास असर नहीं पड़े। तो जैसे कृषि क्षेत्र को दिया गया है, जिससे लाइवलीहुड भी प्रमोट होगा, जो कृषि और कृषि व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं उनकी आजीविका, और साथ साथ जो एसेंशियल कमोडिटी है उसकी उपलब्धि भी कायम रहे। तो यह की गई है और ऐसे कई गतिविधियों को फिर से लागू की गई है जहां पर कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा सके, बहुत भीड़ भाड़ नहीं हो, तो ऐसी चीज़ों को की गई है। झारखंड एक औद्योगिक राज्य के रूप में जाना जाता है। वैसे इसकी अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित है। दोनों ही क्षेत्रों में कामगार की ज़रूरत है और इन्हीं क्षेत्रों से रोजगार का सृजन होता है। छोटी औद्योगिक इकाइयों में बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं। इसलिए केंद्र सरकार से उम्मीद की जा रही है कि अर्थव्यवस्था की गति देने के लिए इन क्षेत्रों पर विशेष प्रावधान करें। औद्योगिक क्षेत्र की प्रतिनिधि संस्था चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से मुलाकात कर कुछ रियायत की मांग भी रखी है। देखिए, आज हमारी माननीय जो वित्त मंत्री हैं हमारे रामेश्वर उरांव जी से आज मीटिंग हुई है। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और साथ में जेसिया का डेलीगेशन अभी उनसे मिला था और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कल एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें म्युनिसिपल एरिया के बाहर के जो इकाई हैं, खाद्य से जुड़े हुए, कोयला व्यापार से, खनन से और भी जो छोटे उद्योग हैं जो म्युनिसिपल एरिया के बाहर हैं, तो उन्हें चालू करने की अनुमति 20 तारीख से दी जाए। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द आप नोटिफिकेशन आज स्टेट लेवल से भी इसका निकाल दें और सारे डीसीज जो हैं, उपायुक्त हैं जिले के, उनको इसका एक आदेश जारी कर दें। डिमांड ये है कि हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन अभी हालत खास्ता हो गई हमारी, तो हम पूरा क्लियर कर करके, जैसे कि बिजली का फिक्स चार्जेज होता है उसको नहीं दे पाएंगे। सूद जो हमको जो लोन लिए हैं उसको अभी माफ़ करा दीजिए, कुछ जितना परसेंट माफ़ करा सकते हैं उसको माफ़ करा दीजिए। मैंने 10% दे रहे हैं तो ठीक है, 90% हम दे, 8% इस तरह से करा दीजिए। इस तरह से और सुविधा हमको दीजिए ताकि हम इंडस्ट्री का रिवाइवल कर सकें। कोरोना संकट के कारण आजीविका पर संकट आया हुआ है, लेकिन जिंदगी की जंग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पर जीवन के लिए आजीविका भी जरूरी है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार किस क्षेत्र में रियायत देती है। राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची।